Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center. मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस प्लेलिस्ट में 3 फरवरी को पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया था, इस पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। इसकी लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है, इस पेपर में सिलेंडर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सिलेंडर पे बेस्ड आपसे 4 क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये और ये है चौथा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन: A 6-meter deep well is dug whose internal radius is 3 meter. The excavated soil is spread around it to form an embankment of uniform width of 2 meter. What will be the height of the embankment? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है जिसका रेडियस 3 मीटर का है, और ये जो कुआं की खुदाई करने में मिट्टी बाहर निकाली गई है, उस मिट्टी का इस्तेमाल इस कुआं के एम्बैंकमेंट के रूप में किया गया है। मीन्स कि जो एम्बैंकमेंट है, जो इसका तटबंध है कुएं का, ये कंप्लीट इस कुएं की खुदाई से जो मिट्टी निकली है उस कंप्लीट मिट्टी से बना हुआ है। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा, क्योंकि वेल का जो मिट्टी है वो कंप्लीट इसके एम्बैंकमेंट की मिट्टी ही है। तो इससे क्या हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि जो वेल का वॉल्यूम है वो एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कुएं को, कि कुआं क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। यहाँ पे रेडियस 3 मीटर दे दिया है, उससे भी क्लियर हो गया है कि कुआं सिलेंड्रिकल है। और आपने कुएं को देखा होगा कि सेफ्टी के लिए तटबंध होता है बना हुआ, जो कि थोड़ी उसकी मोटाई होती है, जो कि मोटाई आपको 2 मीटर दे के रखा है, और ये यूनिफॉर्म मोटाई है। और ये जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है, जो आप चारों तरफ से एक तटबंध और जो आप मोटाई वाला सेफ्टी के लिए देखते हैं एम्बैंकमेंट, तो जाहिर सी बात है उसकी हाइट भी होती है। तो आपसे यही हाइट पूछ रहा है कि क्या होगी। आपको ये तो क्लियर समझ में आ चुका है कि ये जो सिलेंड्रिकल वेल है, ये जो कुआं है, इसकी कंप्लीट मिट्टी एम्बैंकमेंट के रूप में इस्तेमाल की गई है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आपका हॉलो सिलेंड्रिकल एम्बैंकमेंट होगा। तो बस मैं इसी को ही आपस में इक्वेट कर देती हूँ और इससे मैं एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड आउट कर लूँगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, इसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल एम्बैंकमेंट जो कि आपको ये है, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। इसे अगर मैं बेसिक तरीके से रखूं तो मैं रखूंगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, जिसमें कि h जो हमारी रिक्वायर्ड हाइट, जो एम्बैंकमेंट की हाइट है वो है, कैपिटल आर इस एम्बैंकमेंट को बनाते टाइम जिस सिलेंडर के सेंटर से, मीन्स ये जो कुएं के सेंटर से ये जो पूरा रेडियस आता है, ये जो आप देख रहे हैं कंप्लीट, ये रेडियस इसका एक्सटर्नल रेडियस है जिसे मैं कैपिटल आर के रूप में रखी हूँ, और ये जो कुएं का जो ये वेल का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर के रूप में। इससे आप डायरेक्ट भी रख सकते रहे, मतलब ये जो आपका एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला भी रख सकते थे, जो कि फार्मूला होता पाई एच इन द ब्रैकेट
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको स्मॉल आर 3 है, कैपिटल आर क्योंकि वेड्थ 2 मीटर दी हुई है तो 3 + 2 5 हो जाएगी। हाइट मुझे फाइंड आउट करना है। पाई क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो पाई से पाई कट जाएगा, वैसे भी ये कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे ये इक्वल होने की वजह से कट जाएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं इधर की भी आर वेल का ही रेडियस है जो कि 3 होगा और हाइट इसकी हो जाएगी, ये जो कुएं का हाइट है जो कि जितना गहराई हमारे 6 मीटर की गहराई का कुआं है यही इसका एच काम करेगा जो कि 6 होगा। क्लियर है? यहाँ मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ। थोड़ा आज को मैं डायरेक्ट वर्क कर लूँ जिसमें इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो क्या करूँगी, 3 स्क्वायर इंटू 6 करूँगी, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 6 करूँगी तो कितना मिलेगा मुझे, 54 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 54 और यहाँ से मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है और 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करूँगी मीन्स 25 माइनस 9 करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 16 और 16 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 54 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब 54 से 16 को मैं डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मैं इसे 2 से कट लगा देती हूँ, तो कट लगाऊंगी तो मुझे मिलेगा 27/8 और 27/8 को जब 8 से मैं 27 में डिवाइड करूँगी तो मुझे 3 और 3/8 मिलेगा। तो 3 और 3/8 मुझे कहाँ दिख रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन में है जो थोड़ा सा छुप गया है। तो 3 और 3/8 ये मुझे इस एम्बैंकमेंट की हाइट मिल गई। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। आप इसे खुद वर्क करिएगा, बाकी मैंने समझाने के अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स क्लियर समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं वहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स is made of 0.5 centimeter thick sheet of metal. Its outer radius is 4 centimeter and length is 2 meter. How much metal is used to make the tube? अब ये देखिए ये उससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने जो एम्बैंकमेंट के लिए वॉल्यूम आपको बताया वही तो है, ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कितना मेटल इस्तेमाल किया जाएगा जो कि मुझे सेंटीमीटर क्यूब में बताना है, तो बस मुझे हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, दैट्स इट। मुझे एक्सटर्नल रेडियस दे के रखा है जो कि कह रहा है ना कि आउटर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो एक्सटर्नल रेडियस मुझे दे के रखा है। मुझे मोटाई दे के रखा है 0.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका जो इंटरनल रेडियस हो गया वो क्या हो गया, 3.5 हो गया। मीन्स एक्सटर्नल रेडियस 4, इंटरनल रेडियस 3.5 और इसकी जो लेंथ दे के रखा है वो लेंथ दे के रखा है 2 मीटर। तो बस मुझे इस पे वर्क कर लेना है, दैट्स इट। इस पे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पाई एच जो 2 मीटर में मुझे वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में बतानी है तो इसे मैं सेंटीमीटर को 2 मीटर में कर देती हूँ, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 200 हो जाएगा। यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई की जगह 22/7 कर दूँ इंटू 200, 4 का 16 हो जाएगा और 3.5 के लिए आपको स्क्वायर मिलेगा। 35 का स्क्वायर 1225 होता है और 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। 16 में से 12.25 को माइनस करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 3.75। तो 3.75 को जब मैं यहाँ से कट लगाती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे वैल्यू पाई के रूप में देनी है ना, यही चीज़ थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान देना चाहिए। मैं डायरेक्ट पाई की वैल्यू डाल दी, बेकार में टाइम वेस्ट हुआ। यहाँ पे पाई के रूप में ही देनी है तो यहाँ पे मुझे कुछ कटवट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स मुझे करना क्या है, बस 200 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 750 मिल जाएगा। 750 पाई की आएगी वैल्यू। तो कुछ था नहीं और ज़्यादा सिंपल था, कुछ वर्क ही नहीं था इस पर। तो 750 पाई कहाँ है, 750 पाई फर्स्ट ऑप्शन है।
हाँ, तो स्टार्टिंग में ये ध्यान देने वाली बात है, स्टार्टिंग में थोड़ा देख लेना चाहिए कि ऑप्शन आपको किस तरीके से दे करके रखा है, तो बेकार में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 264 centimeter and its height is 50 centimeter. What will be the capacity of vessel? आपको वेसल की कैपेसिटी बतानी है, मीन्स ये जो वेसल है इसमें कितना सामान आप भर सकते हैं ये बताना है। मैंने कल भी आपको कौन पे बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, इसी पेपर में आपको बताया भी था कि किसी भी वेसल में, किसी भी 3D प्रोडक्ट में जो कि जिसमें कि आप सामान अंदर डाल सकते हो, भर सकते हो, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी होती है जितना भी आप उसमें सामान कंप्लीट भर सकते हो। मीन्स आप जो सामान भर सकते हैं वो वॉल्यूम के फॉर्म पे भर सकते हैं। ये जो वेसल है इसमें सामान भरेगा तो किस फॉर्म में भरेगा? वॉल्यूम के फॉर्म में भरेगा। तो इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या हो गया इसका वॉल्यूम वेसल का। और क्योंकि ये वॉल्यूम मुझे लीटर में बताना है, तो क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में इसके डायमेंशंस दे के रखे हैं, तो वॉल्यूम मुझे जो मिलेगा वो कैलकुलेशन से मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब को मुझे कन्वर्ट करना होगा लीटर में, जो कि होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो बस मुझे क्या करना है, इस वेसल का सबसे पहले मैं सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालूंगी, इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे ये वॉल्यूम लीटर के फॉर्म पे मिल जाएगा, दैट्स इट। अब इसको वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपको सिलेंड्रिकल वेसल का सरकमफ्रेंस दे के रखा है, डायरेक्ट आपको आर स्क्वायर और एच दे के नहीं रखा है। तो मैं क्या कर देती हूँ, सिलेंड्रिकल वेसल का जो सरकमफ्रेंस है मीन्स 2 पाई आर है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 264 है। तो 2 पाई आर से आर फाइंड आउट कर लेती हूँ। पाई की वैल्यू 22/7, तो 2 इंटू 22/7 है, और मैं जब यहाँ पे डिवाइड करूँगी 2 इंटू 22 और यहाँ हो जाएगा 7, तो इससे मुझे आर मिल जाएगा। ये कितने टाइम्स, ये 11 से कटेगा, तो 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा एंड 11 4 ज़ा, इतने टाइम्स गया। अब 2 से डायरेक्ट भी काट देती हूँ, तो 12 आ गया। यहाँ से कट लगाऊंगी तो 6 आ गया। तो कितना मिल गया मुझे 42 रेडियस मुझे आ गया यहाँ पे 42। जब रेडियस मुझे 42 मिल गया है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 22/7 इंटू 42 इंटू एच हो जाएगा 50। तो उसे कैलकुलेट थोड़ा करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए इसको रब करके फाइनल लिखती हूँ। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 42 इंटू एच 50। बस इसे कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। हाँ, इसमें मैं 1000 से डायरेक्ट डिवाइड भी कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे लीटर में वैल्यू बतानी है। 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे देख रही हूँ 5 से 2 में मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 से 2 में मल्टीप्लाई कर दूँगी, नहीं पहले यहाँ 7 भी काट दे रही हूँ, 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ 5 का, तो 5 6 ज़ा 30 होता है, मीन्स मुझे यहाँ पे फिर 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे जो ये 30 आएगा, ये 0 से ये 0 काट दे रही हूँ। और क्योंकि मुझे जो इसका वेसल का बताना है कैपेसिटी, देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बनी हुई है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस इसकी यूनिट डिजिट पे थोड़ा फोकस करना है कि क्या आ रही है, जिससे थोड़ा सा वैल्यू मैं जल्दी फाइंड आउट कर लूँ। अदरवाइज़ तो मैं सारा मल्टीप्लाई कर लूँगी तो भी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, बट थोड़ी सहूलियत के लिए मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे बस एक ये 0 है, तो बस मैं यूनिट डिजिट देख लूँ क्या आ रहा है, बस क्योंकि वो जो यूनिट डिजिट होगी डिवाइडेड बाय 10 होने की वजह से ये इन सब में से ही कोई होगी। तो यहाँ पे हो गया, इसे मल्टीप्लाई करने की वजह से 3, तो क्या हो गया 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो लास्ट में आपको 2 आएगा यूनिट डिजिट के रूप में, जो कि इसके बाद लग जाएगा यहाँ डेसिमल क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 है। तो यहाँ पॉइंट 2 कहाँ पे आ रहा है,
सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है। तो थोड़ा सा काम जल्दी करने के लिए ये तरीका है, अदरवाइज़ आप पूरा मल्टीप्लाई करते तो भी आपको वैल्यू 277.2 आती। आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें, मैंने समझाने के लिए इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 4312 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज। आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम दे के रखा है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर बेस में जो रेडियस है इसकी एरिया इनटू इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा। इसकी वैल्यू 4312 है। आपको बताना है कि इसकी कर्व सरफेस एरिया क्या होगी। मीन्स सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया होती है 2 पाई आर, जो कि सर्कल का होता है सर्कमफ्रेंस, इनटू एच। तो 2 पाई आर सिलेंडर की होती है कर्व सरफेस एरिया, मीन्स इसके चारों तरफ की सरफेस एरिया। ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। आप देख रहे हैं आपके पास आर स्क्वायर एच है और मुझे आर इंटू एच चाहिए। पाई की वैल्यू 22/7 में रख दूंगी। और यहाँ पे आपको एक हेल्प करने के लिए देके स्टेटमेंट दिया है, द कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। मीन्स इसकी जो कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया की 1/3 है। तो इसका मतलब ये क्या है, 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होती है कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम की सरफेस एरिया प्लस टॉप की सरफेस एरिया। समझ रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा सिलेंडर का सरफेस एरिया, जिसमें कि कर्व सरफेस एरिया जो कि 2 पाई आर एच प्लस हो जाएगा इसका जो बेस है जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और ऊपर भी टॉप भी वही है सर्कल है, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और इसका 1/3 है इसकी कर्व सरफेस एरिया। इसे मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके रेडियस और हाइट को का रिलेशन फाइंड आउट कर लेती हूँ। जब मुझे हाइट और रेडियस का रिलेशन मिल जाएगा तो मैं ईजिली उससे यहाँ पे 2 पाई आर एच मीन्स इसकी कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लूँगी। तो बस मुझे यही करना है। यहाँ पे 2 पाई और 2 पाई दोनों जगह कॉमन है। यहाँ पे r इंटू एच इज इक्वल टू 1/3 इन द ब्रैकेट आर एच प्लस आर स्क्वायर मिलेगा। तो इस 3 को मैं यहाँ भेज दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3r h इज इक्वल टू आर एच प्लस आर स्क्वायर होगा। 3r h में जब ये आर एच आएगा इक्वल के दूसरे साइड तो हो जाएगा माइनस और मिल जाएगा मुझे 2r h। 2r h इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से r कट जाएगा तो 2h इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हाइट है वो रेडियस की है हाफ। तो आपको एक रिलेशन मिल गया कि ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट इसके रेडियस से हाफ है। तो बस आपको यही चीज़ रखनी है दिमाग में और आपको रखना क्या निकालना है, 2 पाई आर एच जो इसकी कर्व सरफेस एरिया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसका इस्तेमाल करती हूँ, मतलब इसमें मैं इसका रिलेशन अप्लाई करती हूँ और इससे मुझे एग्जैक्ट रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे h की जगह रख देती हूँ r/2 और r/2 कर देती हूँ। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा पाई r³/2। पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू होगी 22/7। तो इस वजह से डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी होने की वजह से 2 से 22 काट दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 11/7 r³ इज इक्वल टू 4312। कुछ काम मैंने डायरेक्ट किया है तो अब मैं इस पर वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। एग्ज़ाम टाइम भी आप जान रहे हैं कि आप सारी चीज़ लिख नहीं सकते, आपको ओरल वर्क करना ही होगा।
तो आर क्यूब यहाँ पे था 11/7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/11 हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसकी सिलेंडर का वॉल्यूम दे के रखा था 4312, जो कि इससे कर दूंगी अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मैंने ये आर क्यूब जो निकाला है इस सिलेंडर के वॉल्यूम से ही तो निकाला है, तो बस ये यहाँ तो होगा ही। अब इसे कैलकुलेट करती हूँ, तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, ये जा रहा है आपका 11 से कट कराने पे 11 3 33, आपको आज मिल जाएगा यहाँ पे 10 मिल जाएगा, और ये 101 हो जाएगा, जिससे कि ये 9 टाइम्स जाएगा 99 हो जाएगा, 2 कैरी आएगा और ये 2 टाइम्स चला जाएगा, मीन्स 392। मुझे यहाँ पे इधर क्लियर लिख दे रही हूँ, 392 मिलेगा इसे कट करके। और 392 को जब मैं देखती हूँ तो ये 7 से डिविजिबल है, और जब ये 7 से डिविजिबल है तो इसको जब मैं इसका फ्रैक्शन करूँ, तो इसको इसका मतलब इसको फैक्टर्स में बांटूँ, तो इसका फैक्टर क्या क्या मिल सकता है, मुझे मिल जाएगा 56 इंटू 7, क्योंकि 7 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो मुझे 56 मिल जाएगा, और 56 अपने आप पे क्या होता है 7 इंटू 8 होता है। इसका मतलब मुझे जो फाइनल ये मिलता है वो मुझे मिल जाएगा 7, इसका ये 7 इंटू 56 इंटू 7, और 56 अपने आप में है 7 इंटू 8, मीन्स 7 इंटू 8 इंटू 7, मीन्स 7 क्यूब मिल गया, और 8 अपने आप में क्या है 2 क्यूब है, मीन्स रेडियस मुझे क्या मिल जाता है आर क्यूब मिल जाता है मुझे 7 क्यूब इंटू 2 क्यूब, मीन्स 14 क्यूब, मीन्स रेडियस क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है मुझे 40। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। मुझे फाइंड आउट करना क्या है, मुझे इसकी कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मीन्स 2 पाई आर एच चाहिए, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस मुझे मिल चुका है 14, और हाइट क्या है, हाइट है इसकी रेडियस का हाफ, मीन्स 7। अभी मैंने जब निकाला रहा इसका हाइट और रेडियस का रिलेशन, तो मुझे हाफ मिला था हाइट रेडियस से, तो यहाँ पे मैं हाइट की जगह 7 लिख देती हूँ, क्योंकि रेडियस मुझे 14 मिला है। इसे डायरेक्ट कट करूँगी, मैं यूनिट डिजिट के आधार पे भी इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। 4 2 8 और 8 2 16, मीन्स यूनिट डिजिट पे मुझे आएगा 6, जो कि ऑप्शन 3 है। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करिए, आपको यही वैल्यू मिलेगी। 14 2 28, 28 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 616 मिलेगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पे, या आपको कोई चीज़ डिटेल में समझनी है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि सारे पॉइंट को मैं डिटेल में बताऊं, फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट पे लगता है कि आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।